निकलने वाले हैं, जो सिर्फ एक पर्यटन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। हम आपको भारत के उन 10 सबसे पवित्र स्थानों पर लेकर चलेंगे, जिनका सीधा संबंध हमारे आराध्य भगवान राम के जीवन से है। अयोध्या में उनके जन्म से लेकर रामेश्वरम में राम सेतु के निर्माण तक, यह यात्रा हमें रामायण काल के उन पन्नों से जोड़ेगी, जहां धर्म, प्रेम, त्याग और शौर्य की अमर गाथा लिखी गई। तो चलिए इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक अयोध्या, श्री राम की जन्मभूमि। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है अयोध्या। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि हर हिंदू के दिल में बसी एक भावना है। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह वह पवित्र भूमि है, जहां त्रेता युग में राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया था। यहाँ का कण कण राम की लीलाओं का साक्षी है। अयोध्या में स्थित राम मंदिर सदियों की प्रतीक्षा का फल है, और यहीं पर रामलला विराजमान है, जो भक्तों की आस्था का केंद्र बन गए हैं। इस शहर के बीच से बहने वाली पवित्र सरयू नदी के बिना अयोध्या की कहानी अधूरी है। इसी नदी में भगवान राम ने जल समाधि ली थी, और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। इसके अलावा यहाँ का हनुमानगढ़ी मंदिर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ मान्यता है कि हनुमान जी ने अयोध्या की सुरक्षा का संकल्प लिया था। अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई के दौरान कई प्राचीन खंडित मूर्तियाँ, स्तंभों के आधार और विभिन्न वास्तुकलाओं के अवशेष मिले हैं, जो एक विशाल संरचना के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की रिपोर्टों में भी इन अवशेषों का उल्लेख है, जो किसी प्राचीन मंदिर के प्रमाण माने जाते हैं। 2. श्रृंगवेरपुर, निषादराज गुह का राज्य। अयोध्या से वनवास के लिए निकलने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता ने सबसे पहले गंगा नदी पार की। श्रृंगवेरपुर, जो आज प्रयागराज के पास है, वही स्थान है जहां निषादराज गुह ने राम की सेवा की थी और उन्हें गंगा पार कराई थी। यह स्थान निषादराज और भगवान राम की अटूट मित्रता का प्रतीक है, जो दिखाता है कि प्रेम और मित्रता जाति या सामाजिक दर्जे से परे होती है। श्रृंगवेरपुर में हुई खुदाई से प्राचीन जलकुंडों, ईंटों से बने घाटों और टेराकोटा की कलाकृतियों के प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष इस स्थान के एक महत्वपूर्ण धार्मिक और व्यापारिक केंद्र होने की पुष्टि करते हैं, और इनका समय काल रामायण के युग से मिलता जुलता माना जाता है। 3. चित्रकूट, वनवास का पहला आश्रय। रामायण के सबसे मार्मिक अध्यायों में से एक चित्रकूट में घटित हुआ। चित्रकूट, जिसका शाब्दिक अर्थ है अद्भुत पहाड़, वह जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 साल बिताए। यहाँ के प्रमुख स्थलों में कामदगिरी पर्वत है, जिसकी परिक्रमा करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि स्वयं भगवान राम ने यहाँ निवास किया था। इसके अलावा यहाँ गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं, जहाँ से गोदावरी नदी का जल निकलता है, और कहा जाता है कि राम लक्ष्मण यहाँ विचार विमर्श करते थे। भरत मिलाप मंदिर वह स्थान है जहाँ भरत ने राम से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध किया था। हालांकि यहाँ कोई बड़े पैमाने पर खुदाई नहीं हुई है, लेकिन यहाँ की गुफाओं और प्राकृतिक संरचनाओं को सदियों से रामायण से जोड़ा जाता रहा है। यहाँ की चट्टानों पर पाए गए कुछ शिलालेख और मूर्तियों की पहचान रामायण काल से की गई है, जो यहाँ के पौराणिक महत्व को दर्शाते हैं। 4. दंडकारण्य, घनघोर वन में साधना। रामायण में दंडकारण्य का उल्लेख एक ऐसे विशाल और भयावह जंगल के रूप में है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकांश समय बिताया। यह वही जंगल था जहां ऋषि मुनियों को राक्षस परेशान करते थे और राम ने उनका वध करके ऋषि मुनियों की रक्षा की। इस क्षेत्र में रहते हुए ही शूर्पणखा का अपमान हुआ, जिसके प्रतिशोध में रावण ने सीता का हरण किया।
इस क्षेत्र में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राचीन गुफाएं, शिलालेख और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जो इस क्षेत्र के प्राचीन धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। हालांकि इन साक्ष्यों को सीधे तौर पर रामायण से जोड़ना मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रमाण देते हैं। 5. नासिक, पंचवटी और सीताहरण। दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं पंचवटी, जो आज नासिक शहर में स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ राम, सीता और लक्ष्मण ने एक कुटिया बनाई थी, जो 5 बरगद के पेड़ों से घिरी थी। यहीं पर शूर्पणखा की नाक काटी गई और यहीं से रावण ने सीता का हरण किया। यहाँ की सीता गुफा वह जगह है जहाँ रावण सीता को उठाकर ले गया था। इसके पास ही कालाराम मंदिर है, जो उसी स्थान पर बना है जहाँ राम ने पंचवटी में निवास किया था। कई प्राचीन मंदिर और गुफाएं मिली हैं, जिनमें कुछ शिलालेख और मूर्तियां भी हैं। हालांकि इन साक्ष्यों को रामायण के काल से सीधा जोड़ना मुश्किल है, लेकिन यहाँ की लोक कथाएं और परंपराएं इसे रामायण से जोड़ती हैं। 6. किष्किंधा, राम और हनुमान का मिलन। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुँचे, जो आज के हम्पी, कर्नाटक में स्थित है। यहीं पर उनका हनुमान से मिलन हुआ और बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। यहाँ का अंजनाद्री हिल हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है और ऋष्यमुख पर्वत वह स्थान है जहाँ हनुमान जी ने राम से पहली बार मुलाकात की थी और उन्हें सुग्रीव से मिलाया था। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के विशाल खंडहर हैं। यहाँ पर पंपा सरोवर और ऋष्यमुख पर्वत जैसी प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जिनका वर्णन रामायण में मिलता है। यहाँ के विरूपाक्ष मंदिर और हजारी राम मंदिर की दीवारों पर भी रामायण से जुड़ी हुई नक्काशी और चित्र मिलते हैं, जो इस स्थान के पौराणिक महत्व की पुष्टि करते हैं। 7. पंपा सरोवर, शबरी के प्रेम का प्रतीक। किष्किंधा के पास ही है पंपा सरोवर, जो रामायण की सबसे भावुक घटनाओं में से एक का गवाह है। यहीं पर माता शबरी ने वर्षों तक राम का इंतजार किया और अंत में उन्हें जूठे बेर खिलाए, जिन्हें राम ने बड़े प्रेम से खाया। यह स्थान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति न तो जाति देखती है और न ही धन, यह सिर्फ निस्वार्थ प्रेम देखती है। पंपा सरोवर एक प्राकृतिक जल निकाय है, जिसके पास प्राचीन मंदिर और मठों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष इस स्थान के सदियों पुराने धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं और यहाँ की लोक कथाएं सीधे रामायण से जुड़ी हुई हैं। 8. रामेश्वरम, शिव की आराधना। लंका पर आक्रमण से पहले भगवान राम ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा की। रामेश्वरम वह पवित्र स्थान है जहाँ उन्होंने लंका जाने से पहले शिवलिंग स्थापित किया था। यह भारत के 4 धामों में से एक है, जो राम और शिव की एकता का प्रतीक है और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। पुरातात्विक साक्ष्य, रामेश्वरम का रामनाथस्वामी मंदिर स्वयं एक प्राचीन संरचना है। मंदिर के शिलालेख और वास्तुकला इस स्थान के हजारों वर्षों के इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ का राम तीर्थ और लक्ष्मण तीर्थ जैसे कुंड भी प्राचीनता का प्रमाण देते हैं। 9. धनुषकोडी, सेतु का निर्माण। रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर स्थित है धनुषकोडी। मान्यता है कि यहीं पर भगवान राम ने अपने धनुष की नोक से एक सेतु बनाने का स्थान चिन्हित किया था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। रामायण के अनुसार इस सेतु का निर्माण नल और नील नामक वानरों ने किया था। आज भी यहाँ समुद्र में तैरते हुए पत्थर मिलते हैं, जो इस पौराणिक कथा की सत्यता को दर्शाते हैं। धनुषकोडी के समुद्र में पत्थरों की एक श्रृंखला मिलती है, जिसे सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से भी देखा गया है। भूवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की संरचना का अध्ययन किया है और पाया है कि ये कुछ हद तक प्राकृतिक हैं, लेकिन इनकी एक सीधी रेखा में उपस्थिति एक मानव निर्मित संरचना की ओर भी इशारा करती है।
कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बने हैं और पानी में तैर सकते हैं। 10. अशोक वाटिका, श्रीलंका। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है अशोक वाटिका, जो लंका में स्थित है। यह वही स्थान है जहां रावण ने माता सीता को कैद करके रखा था। यही हनुमान जी ने सीता माता से भेंट की थी और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनकी पहचान की थी, जिससे माता सीता को धैर्य और साहस मिला। श्रीलंका में कई स्थानों को अशोक वाटिका से जोड़ा जाता है। इनमें से एक सीता अम्मन मंदिर है, जहां चट्टानों पर पैरों के निशान हैं, जिन्हें हनुमान जी के पैरों का निशान माना जाता है। यहाँ की मिट्टी का रंग भी कुछ स्थानों पर काला है, जिसे हनुमान जी द्वारा लंका दहन से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रामायण से जुड़ी एक अविस्मरणीय यात्रा। इन स्थानों का दर्शन करना हमें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन के उन आदर्शों से जोड़ता है जो भगवान राम ने हमें सिखाए हैं। ये स्थान हमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसी ही आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगली यात्रा में। जय श्री राम।